Alright. So, good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग यहां पर आ चुके हैं अपने ओवरऑल लेक्चर नंबर 3 पर और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ओवरऑल लेक्चर नंबर 3 ही है। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी लेक्चर 3 है और ओवरऑल भी लेक्चर नंबर 3 है। क्या मजे की बात है, मजे की बात तो है। अच्छा ठीक है, चलो। तो कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अभी जो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है वो क्या हम लोगों को स्टार्ट करना है, मैंने कल आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, ठीक है। उनमें से आप में से किसी एक का मैसेज मेरे पास इंडिविजुअली आया था, डीएम आया था कि सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर मतलब करने की कोशिश तो किए, ये है वो है, ठीक है। एनीवे सर पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस का आंसर लॉन्ग है तो क्या अंडर ऑप्शन अप्रोच करना है लॉन्ग है। हाँ, आप ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, उधर ऑप्शन अप्रोच करना है लॉन्ग, हाँ ऑप्शंस अप्रोच कर सकते हो यार तेजस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आपको जो मेथड सही लग रहा है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी मेथड सही लग रहा है आप उस तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, राइट। एनीवे चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्वेता चांद, हिमांशु मिश्रा, जितेश, हिमेश, सत्यम, दृष्टि, आकाश, रिद्धि, कनव, प्रीत, तुषार, फरहाद, तुषार, दृष्टि, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने कल आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना शुरू किया था। एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूं। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जब आप वो करते हो, जब आप पैसे अपने इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो उसमें कंपाउंडिंग होती रहती है। तो हर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद जो आपका इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। जितने टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, और एक साल में जितने कन्वर्जन पीरियड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉकपी, ठीक है। उसके बेसिस पर जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट निकालने वाला फॉर्मूला बनाया था वो ये बनाया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, ये वाला फॉर्मूला बनाया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों ने बनाया था पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1, ये हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया था। गुड मॉर्निंग शुभांगी सोनकर, कैसी हैं आप, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, तो आई गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस, एक एक करके हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सृष्टि रस्तोगी, गुड मॉर्निंग। चलो तो एक एक करके हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डिटरमिन द कंपाउंड अमाउंट and compound interest on 1000 rupees at 6% compounded semi annually for 6 years। अच्छा नहीं, ये वाला तो हम लोगों ने कर दिया था, दिस वन वी डिड। ये यहां से होमवर्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो अगर आपको स्मॉल एन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है तो आपको टी इंटू नॉक पी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको टी इंटू नॉक पी की ही वैल्यू दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.05, एन हो गया 4, ठीक है। आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, तो पी तो हो गया 1000, अब इंटू 1 प्लस आई इज 0.05, नॉक पी के बारे में कुछ दिया नहीं है उसको 1 मानेंगे, और टी इंटू नॉक पी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 4 दी है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे, हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा 0.05 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 1000, कितना आया 1215.51, ये हमारा अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 1215.51 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 215.51, 215 रुपए 51 पैसे। क्या सब लोगों का आंसर आया? आकाश कह रहे हैं ऑप्शन ए इज योर आंसर। गुड मॉर्निंग अनुष्का फौजदार, ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेट्स सी। तो कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज फॉर 1.5 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1, इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। तो व्हाट इज पी, पी इज 4000, पी इज 4000, उसके बाद 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो दिस इज 0.10 बाई 1, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो नॉक पी हो जाएगा 2, रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉक पी, कितने साल के लिए 1.5 ईयर्स के लिए, तो 1.5 इंटू नॉक पी इज 2 माइनस 1, ठीक है। तो अभी आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा देखो, तो हम लोग पहले तो ये करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये राउंड ब्रैकेट वाला आ गया 1.05, रेज टू द पावर 3 करना है, 1.5 इंटू 2 इज 3, तो इंटू पावर 2 3, ये हो गया। फिर इसमें से माइनस 1 करना है,
तो ये बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू आ गई और उसके बाद इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आया 630.5। वेरी गुड, शुभांगी सोनकर, निष्ठा अग्रवाल। बाकी सारे लोगों को क्या हो गया, आकाश श्रीवास्तव, मयंक अग्रवाल। यार जोश आना चाहिए ना, अभी पिछले 2 दिनों से तो अच्छा खासा जोश आ रहा था आप लोगों का चैट बॉक्स में, फिर से जोश आना चाहिए। क्या हो गया, हाउस अ जोश एवरीवन। 630.5, दिस इज 630.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 630.5। ऑप्शन सी इज द आंसर। एक बार चैट बॉक्स में बूम करो फटाफट से, एक बार चैट बॉक्स में बूम करो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा भाई आज की क्लास में। एक बार चैट बॉक्स में बूम करो सारे के सारे जोर शोर से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ वेरी नाइस। अभी सही है। सृष्टि, सत्यम, दृष्टि, मयंक, आकाश, प्रीत, सुदीप्ति, नंदनी, हिमेश, भांगी, हिमांशु, फरहाद, तुषार, मनमोहन, मनमोहन कह रहे बॉम्ब, ऋषिक, जितेश। मुझे ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चंस किए ही नहीं है। ऑनेस्टली बताओ, मैं कौन सा आके वहां पर डांटने वाला हूं, मुझे बस ऑनेस्टली बताओ यहां पर कि कितने लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चंस किए ही नहीं है। क्योंकि अगर किए होते तो यहां पर सभी लोगों के आंसर्स आ रहे होते ना। मयंक कह रहे किए, ओके। कितने लोगों ने नहीं किए, अच्छा कितने लोगों ने किए हैं, कितने लोगों ने किए हैं ये बता दो। चलो मयंक ने किए हैं, मनमोहन ने किए हैं, और कितने लोगों ने किए हैं, तेजस ने किए हैं, जितेश ने किए हैं, निष्ठा, कनव, ऋषिक, सुदीप्ति, विधि, सत्यम, प्रीत, आकाश, शुभांगी, रिद्धि, नमन, नंदनी, हिमांशु, तुषार। हाँ तो आप में से कई सारे लोगों ने तो किए हैं। तो जब मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं तो उससे पहले तो बम्बार्डमेंट हो जाना चाहिए ना चैट में। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खोला बम्बार्डमेंट हो जाना चाहिए, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, व्हाटएवर। ठीक है सर, आउट ऑफ टाउन था, आपकी कल वाली क्लास जस्ट अभी करके आया हूं। ओ वाओ वेरी नाइस, यश नाइस। सृष्टि, सर मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरे पास इनवॉइस का कोई मेल नहीं आया है, एसएमएस आया होगा, व्हाट्सएप आया होगा, नहीं तो कुछ नहीं तो अपना अड्डा का डैशबोर्ड खोल के महापैक प्रो ही दिखा देना परचेज कोर्सेज के अंदर। ठीक है वही भेज देना सृष्टि, कोई उतना लोड नहीं है। ठीक है बिल्कुल उतना लोड नहीं है। गिव मी एनीथिंग जिससे ये प्रूव हो जाए। मतलब वैसे तो अभी तो मुझे आपका नाम याद है, सृष्टि रस्तोगी। ठीक है लेकिन क्या होता है कि जब शाम आम को हम लोग मिलेंगे तो फिर अ लॉट ऑफ पीपल वुड स्टार्ट मैसेजिंग मी ना कि इनवॉइस हो जाएगी, इनवॉइस को लेकर, तो वो नहीं समझ में आ पाएगा। एनीवे अगला क्वेश्चन ये रहा होमवर्क वाला। 100 rupees will become after 20 years at 5% compound interest of। ठीक है अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनना आप लोग। आप लोगों को आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एक वर्ड से, और उस वर्ड का नाम है एम्बिग्यूअस। ठीक है आप लोगों को एक मिनट, हाँ वेरी गुड मनमोहन। तो आज मैं आप लोगों को एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उस वर्ड का नाम है एम्बिग्यूअस। ठीक है एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जहां पर क्वेश्चन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होता है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत होती है, या आंसर हमारे पास गलत होता है। ठीक है अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली याद करना पड़ता है। पिछले वाले बैच में मैंने एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी, पिछले वाले बैच में एंड तक मैंने एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी। कहां गई वो लिस्ट, ये देखो एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस। तो आपके पूरे स्टडी मटेरियल में, आपके पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एम्बिग्यूअस है। ठीक है तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई थी, ये वाली लिस्ट मैं गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर दूंगा, एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की लिस्ट है ये। ठीक है तो एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस इन सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये जो लिस्ट है, ये इसमें क्या हो गया कि आपके पास या तो क्वेश्चन गलत होगा, या तो उसका आंसर गलत होगा, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन होगा। अगर ऐसा होता है तो वो एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो भी आपके पास एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस आते हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में, अनफॉर्चुनेटली आपको उनके आंसर्स को याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, स्टडी मटेरियल्स में से ही क्वेश्चन को उठा के एग्जाम में डालेगा। अगर ऐसा करेगा तो इंस्टीट्यूट अगर स्टडी मटेरियल से एज इट इज क्वेश्चन उठाकर डालता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका ऑप्शन होगा वो भी वही गलत वाले ऑप्शन को ही वो सही मार्क करेगा। और क्योंकि आपकी जो पेपर की चेकिंग होती है वो कोई मैन्युअल इंसान नहीं करता, वो कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे चेकिंग होती है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल से कोई गलत ऑप्शन वाला क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में डाला और गलत ऑप्शन को ही सही आंसर माना और आपने उसको मान लो सही कर दिया, तो आपके अननेसेसरीली सही करने के बावजूद मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है तो देयर आर सर्टेन एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस इन द स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को एज इट इज याद करने पड़ते हैं।
ठीक है। और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत खराब वाली बात नहीं है, ये हर जगह होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाओगे, किसी भी किताब को देखोगे, ऐसा होगा। आईसीएआई के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? आईसीएआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि आईसीएआई का या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर है ना, वो अकाउंटिंग है, वो है टैक्सेशन है और ऑडिटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। आपको अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट में स्टडी मटेरियल में सजेस्टेड आंसर्स में रेयरली ऐसा होगा कि कोई कुछ गलत प्रोविजन मिल गया या कोई गलत आंसर मिल गया या कुछ, रेयरली, वेरी रेयर इट विल हैपन। लेकिन जो मैथ्स है, जो फाइनेंस है, उसमें आईसीएआई के साथ कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये वाला जो मैथ्स है, आप लोग देखोगे मैक्सिमम एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस ना आपको ये चैप्टर नंबर 4 में ही मिलेंगे। मैथ्स में भी जितने भी ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, अनमोल, तुषार, आप लोग ये जो बता रहे हो, मैथ्स में भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो ना कि पूरे के पूरे मैथ्स में सिर्फ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में ही थोड़े बहुत एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस है। बाकी चैप्टर्स में तो उतने एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस है भी नहीं। देखो एक्सरसाइज 4B, 4D, चैप्टर 4 पेज 4, ठीक है, यहां तक तो आपके पास ये छह क्वेश्चंस आपके एम्बिग्यूअस निकल कर आए। ठीक है, पूरे के पूरे इसमें नहीं, 7 क्वेश्चंस पेज 4.36। तो 7 क्वेश्चंस आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में एम्बिग्यूअस निकल कर आए। तो आई थिंक अगर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए और उसमें से 6-7 क्वेश्चंस एम्बिग्यूअस निकल कर आ रहे, तो हमें बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं करनी चाहिए आईसीआई पे कि तुम खराब हो, तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये हर जगह आपको कोई ना कोई गलती मिलेगी, तो आपको वहां पर उसको अकॉर्डिंगली मान के अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये एम्बिग्यूटी है क्या। एम्बिग्यूटी ये है कि ये वाला क्वेश्चन ना 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स दिया हुआ है। तो 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स, ये लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद का अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा लगता है कि अमाउंट पूछा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, 2020 तक जो इसका आंसर था वो 265 रुपीज ही था। 2020 तक जो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए थे, वो ऑप्शन नंबर सी में 265.33 ही था। मतलब यहां पर अमाउंट ही पूछा गया था। फिर किसी ने कुछ तो कंप्लेंट डाली होगी, व्हाटएवर, जो भी कंफ्यूजन रहा होगा, तो इंस्टीट्यूट ने अब इसको चेंज कर दिया और अब ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्यूअस हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमाउंट पूछा जा रहा है। और जब ऐसा लगता है कि अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आपका मन करता है कि यार आंसर तो आया मेरा 265। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं एक बार। तो प्रिंसिपल आ गया 100, टाइम आ गया 20 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.05, नॉक पी आ गया 1। अगर हम अमाउंट देखें तो p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो दिस इज 100 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 20 इंटू 1। कितना आता है ये चलो आप लोग इसको अपने आप से देख लेना, ये आएगा 265.33। ठीक है, ये आएगा 265.33। ठीक है, इसका आंसर आएगा 265.33। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 265.33 माइनस 100 तो ये आया 165.33। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग कनक, राइट, आकाश, अभय, रिद्धि। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस वाली जो लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, कहां गई पता नहीं, कहां चली गई, फिर से गायब हो गई, अभी तो दिखाया था। हाँ, तो ये जो एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस वाली लिस्ट है, ये हम लोगों ने पिछले ही बैच में बनाई थी। तो इस वाली लिस्ट को भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्या ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एम्बिग्यूअस है, तो एग्जाम के एक दिन पहले आपने इन क्वेश्चंस को अगर रिवाइज कर लिया ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे मैंने भी क्या किया था, जब सीए फाइनल में जब मैं था ना, तो एक सब्जेक्ट होता है वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है। उस समय उसका नाम होता था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एसएफएम में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इस टाइप के काफी सारे एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस थे। तो उसमें भी आई थिंक ऐसे 15-20 एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस थे। और एग्जाम से एक दिन पहले मैं वो 15-20 एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस देख कर गया था कि कल अगर मान लो एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन उठा के कट कॉपी पेस्ट होकर आ गया, तो आई हैव टू राइट इट इन द एग्जैक्ट सेम वे जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है। मुझे एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, मैंने सब्सक्रिप्शन अगस्त बैच वाला लिया, बट मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्लास देख ली पहले ही। अच्छा ठीक है तुषार, मयंक भाई बस डरना ही तो नहीं है और उसकी एश्योरेंस के लिए निश्चिंत तो है। एग्जैक्टली, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब आगे देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 1.5 years at 10% per annum payable half yearly is। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 16,000 पे, प्रिंसिपल हो गया 16,000, उसके बाद टाइम हो गया 1.5,
फिर हमारे पास रेट हो गया 0.10 एंड पेबल हाफ ईयरली, तो नॉक पी इज 2। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। तो दिस इज 16,000 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 2 रेज टू द पावर 1.5 इंटू 2 माइनस 1। कितना आ रहा है? 2522 आ गया। वेरी नाइस। तो मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 2522 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो अभी देखो मजा है ना, तेजस, निष्ठा, प्रीत, आकाश, रिद्धि, विधि, शुभांगी, मनमोहन, सुदीप्ति, फरहात, नंदिनी, जितेश, अभय, कनक। मैंने क्वेश्चन इधर पढ़ा और इधर आप लोगों के मैंने मतलब लिख के जैसे मैंने ऊपर देखा तो आप लोगों के यहां पर मैसेजेस आ गए। तो नाउ दिस इज फन। ठीक है, ये सही है, ए करेक्ट है गुरु, ए एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट दिस। द कंपाउंड इंटरेस्ट on 40,000 rupees at 10% per annum for 1 year when interest is payable quarterly is। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 40,000, प्रिंसिपल 40,000, रेट है 0.1। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम है 1 ईयर का। इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, तो नॉक पी आ जाएगा 4 और निकालना क्या है? निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। अच्छा, बाय द वे, आर यू गाइस वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आकाश, तेजस, अभय, ऋषिक, सुदीप्ति, रिधि, निष्ठा, शुभांगी, विधि, तुषार, फरहात, नंदिनी, प्रीत, हिमांशु, कनक, कनव, मनमोहन, आप लोग नोटिस कर रहे हो कि फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला वंस। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि फॉर एवरी क्वेश्चन, इवन इफ दे आर होमवर्क क्वेश्चंस, मैं हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, इससे फॉर्मूला मेरी मसल मेमोरी में आएगा। आगे चलकर अगर मैं फॉर्मूला रिसाइट नहीं भी कर पाऊंगा ना ओरली, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला लिख जरूर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमेशा नोटिस करना आप लोग कि आप मतलब ये हमेशा प्रैक्टिस करना कि वट एवर क्वेश्चन यू डू, चाहे जितनी बार भी आप करो, एटलीस्ट यू राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है 40,000 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 4 raised to the power 1 into 4 minus 1। ठीक है, तो 0.1 by 4 plus 1 into power 234 minus 1 into 40,000 4152 4152.51। वेरी नाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सृष्टि। देखो नेक्स्ट ये वाला, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज फॉर 6 months at 12% per annum payable quarterly is। क्या बात है, क्या शानदार बात है। अभय, तेजस, कनक, निष्ठा, आकाश, मयंक, वेरी नाइस। चलो मैं भी एक बार कर देता हूं। तो प्रिंसिपल हो गया 4,000, प्रिंसिपल हो गया 4,000, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 6/12, 6 months का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.12 और पेबल क्वार्टरली, तो नॉक पी हो गया 4। निकालना क्या है? निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। तो दिस इज 4,000, 1 प्लस 0.12 बाई 4 रेज टू द पावर 6/12 इंटू 4 माइनस 1। तो अब ये 4 3 12, 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, टी इंटू नॉक पी। तो नाउ दिस इज 0.12 by 4 plus 1 into is equal to minus 1 into 4,000. This is 243.60। 243.60 ये आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन ए इज योर आंसर। वेरी नाइस। कनव, नंदिनी, हिमांशु, शुभांगी, फरहात, सुदीप्ति, ऋषिक, निहारिका, वेरी नाइस। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Mr. X borrowed 5120 at 12.5% compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him is। तो क्या पूछा है आपसे? फाइनल अमाउंट पूछा है या इंटरेस्ट पूछा है? इंटरेस्ट। क्या बात है यार। नाउ लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन। नाउ यू गाइस आर टॉकिंग, कम ऑन, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ यू गाइस आर डूइंग इट। तो अब यहां पर कितना बोरो किया? 5120 बोरो किया। तो यहां पर किया 5120 at 12.5%, तो 0.125 at the end of 3 years,
ठीक है, द मनी वॉज पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अक्रूड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है, तो नॉकपी क्या हो जाएगा, नॉकपी हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मानेंगे, तो नॉकपी 1 हो जाएगा। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर t इंटू नॉकपी माइनस 1, तो दिस इज 5120 इंटू 1 प्लस 0.125 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, एंड ये आया है 0.125 by 1 plus 1 into power 2 3 minus 1 into 5120. Now this is 2170. This is what? This is 2170. 2170. Option B is your answer. ठीक है, 2170 ऑप्शन बी इज योर आंसर। वेरी गुड। सृष्टि, शुभांगी, कनव, जितेश, प्रीत, फरहात, विधि, नंदिनी, ऋषिक, तुषार, निष्ठा, मयंक, तेजस, सुदीप्ति, आकाश, कनक, निहारिका। वेरी गुड। आइए सर, बूम, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में सारे के सारे कर दो बूम, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के होमवर्क क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें बताने जा रहा हूं, कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूं। वेरी गुड। कनक, हिमांशु, आकाश, विधि, निष्ठा, फरहात, मयंक, कनव, तेजस, प्रीत, निहारिका, यश, शुभांगी, वेरी वेरी नाइस। हिमांशु, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, जितेश, नाइस। हिमेश, जितेश, हिमेश, वेरी गुड। तो अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ p इज इक्वल टू 1000, स्मॉल n आपको दिया हुआ है 4 years। अगेन देयर इज एन एम्बिग्युइटी इन दिस क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि n जो है वो कभी years में नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम हमेशा years में होगा। स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n होता है t इंटू नॉक p। स्मॉल n क्या होता है? t इंटू नॉक p। तो स्मॉल n इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। स्मॉल n इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स अगर है तो ये ईयर्स में नहीं हो सकता, इसकी कोई यूनिट हो ही नहीं सकती, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स है इसकी कोई यूनिट तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ये यहां पर आपको स्मॉल n दिया हुआ है 4 years, इसका मतलब है कि ये गलत है और ये n नहीं है, ये एक्चुअली में t होना चाहिए था, ठीक है। या तो अगर ये लोग n लिखते तो सिंपली 4 लिखते, हम मान लेते, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था ना, आज ही हम लोगों ने किया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4b का अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो प्रिंसिपल आपको 1000 दिया हुआ है, रेट आपको 5% पर एनम दिया हुआ है, एंड स्मॉल n की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, 4 years नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है 4 years, तो ये गलत है, 4 years नहीं हो सकती। तो दिस इज एन एम्बिग्युअस क्वेश्चन। यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर आपको एग्जाम में स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है तो अगर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है देन इट्स गुड, और अगर मान लो ये यूनिट वगैरह भी दी हुई है देन इट्स बैड, देन इट्स रॉन्ग। तो आपको इसको टी मानना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज से थोड़ा सा सैटिस्फाई कर देता हूं। एग्जाम्स में जो आजकल आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, पहले के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, आजकल जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें एम्बिग्युअस क्वेश्चंस मुश्किल से 1 या 2 आते हैं, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूट मुझे लगता है जानबूझ के डालता भी है, जस्ट टू चेक योर रिएक्शन, कि भाई जस्ट टू सी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप लोग कितना ज्यादा उसको, कितनी तेजी से आप रिएक्ट करते हो, कितनी तेजी से आप उसको समझ के छोड़ के आगे बढ़ते हो, एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे May 25 वाले पेपर में, पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन एम्बिग्युअस था। अब अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन एम्बिग्युअस उसमें से निकल कर आए, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील, राइट। आप लोग अग्री कर रहे हो मुझसे कि यार एक आध क्वेश्चन तो ऊपर नीचे एम्बिग्युअस वो इंस्टीट्यूट जानबूझ के डालेगा ही डालेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पेपर में इंस्टीट्यूट को आपका पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरा आपका कामनेस वगैरह सब कुछ आपको चेक करनी है, ठीक है, सब कुछ इंस्टीट्यूट को चेक करनी है, राइट। प्रीत, मयंक, आकाश, दृष्टि, फरहात, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा टी, और इसको भी मैंने देखो एम्बिग्युअस क्वेश्चन वाली लिस्ट में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, p इज इक्वल टू 1000, t इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू 0.05, नॉक p इज इक्वल टू 1। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i बाई नॉक p रेज टू द पावर t इंटू नॉक p माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 1। कितना आया? कितना आया? 0.05 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1 इंटू 1000, ये आया 215.5, 215.51। ऑप्शन ए इज योर आंसर। और अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन ये हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट
on half yearly rests on 10,000 rupees, the rate for the first and second years being 6% and for the third year 9% per annum is. ठीक है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. आपको निकालना क्या है? आपको फाइनल अमाउंट निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. पहले तो ये बताओ फटाफट से, आप लोग मुझे यहां पर चैट बॉक्स में बताओ, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या हमें अमाउंट निकालना है? एवरीवन, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या अमाउंट निकालना है? सॉल्व इसको बाद में करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन को समझते हैं. तो ऑल ऑफ यू आर सेइंग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट. अनमोल, आकाश, मनमोहन, हिमेश, मयंक, सुदीप्ति, प्रीत, दृष्टि, तुषार, नंदिनी, निष्ठा, सृष्टि, ऋषि, कनक, वेरी गुड. यश, निहारिका, ऑल गुड. ठीक है, जितेश, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट समथिंग 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 इज. ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल 10,000 है. प्रिंसिपल 10,000 है. ठीक है, और हाफ ईयरली रेस्ट का क्या मतलब हुआ? हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब हुआ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली. ठीक है, हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब हो गया कंपाउंडिंग सेमी एनुअली. तो प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, नॉकपी मेरे पास आ गया 2. नाउ टाइम है मेरे पास 3 साल का, टाइम है मेरे पास 3 साल का. ठीक है, लेकिन रेट जो है उसमें पंगा है. यहां पर बोल रहा है रेट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर्स बीइंग 6%. पहले 2 साल का जो रेट है वो तो 6% है, और जो तीसरे साल का रेट है वो क्या है? वो 9% है. ठीक है, पहले 2 साल का जो रेट है वो 6% है, और उसके बाद जो तीसरे साल का रेट है वो 9% है. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें ना एक टाइमलाइन अप्रोच, हम लोग अगेन टाइमलाइन अप्रोच से समझेंगे तो हम क्लैरिटी आएगी, अच्छी क्लैरिटी आएगी. तो देखो 0, 1, 2, 3. ठीक है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, मतलब पहले हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी. यहां 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 और यहां. ठीक है, यहां हम लोगों ने लगाए 10,000 रुपए, यहां हमने लगाए 10,000 रुपए. यहां से लेकर यहां तक का जो रेट है वो है 6% पर annum. ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो रेट है वो है 9% पर annum. ठीक है, पहले 2 साल का जो रेट है वो है 6% पर annum, और जो तीसरे साल का जो रेट है वो है 9% पर annum. ठीक है, तो अब हम लोग इसको एकदम प्रॉपरली समझ के चलेंगे कि अगर मैं प्रिंसिपल 10,000 मानता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल 10,000 मानता हूं, रेट में 0.06 मानता हूं, नॉकपी में 2 मानता हूं, तो क्या मैं 2 साल के लिए इस पे अमाउंट निकाल सकता हूं? आप लोग फटाफट से बताओ मुझे, क्योंकि 2 साल तक का तो रेट सेम है ना. तो मैं यहां की वैल्यू 2 साल बाद का अमाउंट निकाल सकता हूं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके? फटाफट से एवरीवन यस इन द चैट सेक्शन. यस एवरीवन, यस इन द चैट सेक्शन. वेरी गुड. अनमोल, आकाश, फरहाद, सुदीप्ति, एवरीवन. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं पहले अमाउंट निकालता हूं 2 साल का. अमाउंट कैसे आता है? P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी. ठीक है, तो ये आया 10,000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2. कितना आया? कितना आया? कितना आया? 0.06 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 10,000. 11,255.08 आया. 11,255.08 आया. 11,255. क्या ये सबका है? 11,255.08. वेरी गुड. नाउ दिस 11,255.08 इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. ठीक है, ध्यान से सुनना. 11,255.08 इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. अब अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन के लिए देखूं, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए देखूं, तो आपको नहीं लगता कि ये मेरा प्रिंसिपल हो गया? 1 साल का मेरे पास टाइम है, 9% का रेट है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो मैं यहां की वैल्यू निकाल सकता हूं. क्या मैं थर्ड ईयर के एंड का अमाउंट निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस एज अ प्रिंसिपल एंड टेकिंग टाइम एज 1 ईयर? ठीक है, ये देखो, यही फायदा होता है टाइमलाइन अप्रोच का. ठीक है, यही फायदा होता है टाइमलाइन अप्रोच का. नाउ यू कैन विजुअलाइज कि ठीक है, दूसरे साल के एंड में मेरे पास 11,255 रुपए 8 पैसा पड़ा हुआ है, और अब 1 साल का टाइम है मेरे पास, मैं तीसरे साल के एंड का अमाउंट निकाल सकता हूं. राइट, तो अब क्या हो जाएगा? नाउ योर प्रिंसिपल विल बी 11,255.08. टाइम इज 1 ईयर, नॉकपी इज 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.09. आपको निकालना है फाइनल अमाउंट.
आप निकालो फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट इज a इंटू पी प्लस p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो दिस इज 11,255.08 इंटू 1 प्लस 0.09 बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.09 by 2 plus 1 into is equal to plus 1 0.09 by 2 plus 1 into is equal to into 11,255.08 कितना आ रहा है? 12,290.82 आया। 12,290.82 828480 कुछ भी आ गया, 12,290 पॉइंट समथिंग आया। तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी हुई? 12,290.82। ठीक है, 12,290.82। हाँ ऋषिक आ रहा हूं उस पे भी आऊंगा। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे ना। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ? थर्ड ईयर के एंड में कितना हुआ? 12,290.82। क्या ये सब लोगों का आया? फटाफट से बताओ मुझे। 12,290.82 आया सबका? फटाफट से बताओ मुझे। यहां पर थर्ड ईयर के एंड में क्या सब लोगों का 12,290.82 आया? यस आ गया। प्रीत, फरहाद, ऋषिक, दृष्टि, कनक, सुदीप्ति, अनमोल, नंदनी, निष्ठा, निहारिका, हिमेश, अनिरुद्ध, सृष्टि, आकाश। वेरी नाइस। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोगों से फाइनल अमाउंट पूछा था या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था? हमसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, आप ही लोगों ने बताया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट इज 12,290.82 माइनस प्रिंसिपल इज 10,000। तो ये आ जाएगा 2290.82। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 2290.82। यहां पर इट्स 12,290.82, यहां पर इट्स 10,000 रुपीज। तो दिस माइनस दिस, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 2290.82। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर आ जाएगा नन। बूम! एक बार बूम हो जाए एक बार बूम हो जाए, एक बार चैट बॉक्स में बूम हो जाए फटाफट से। कनक, अनमोल, आकाश, अंश, प्रीत, अनिरुद्ध, नंदिनी, निष्ठा, सुदीप्ति, दृष्टि, हिमेश, विधि, फरहाद, तेजस, मयंक, निहारिका, शुभांगी। वेरी नाइस। अब एक आपको शॉर्टकट बताता हूं। वो शॉर्टकट जो है वो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, वो शॉर्टकट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी खासी है। तो अभी देखो क्या हुआ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 3% का रेट लगेगा? क्योंकि साल भर का रेट तो 6% है, 6% पर एनम है, 6% पर एनम। तो 6 महीने का रेट कितना होगा? 3%। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक प्लस 3% से मेरा पैसा बढ़ेगा, फिर यहां से यहां तक प्लस 3% से मेरा पैसा बढ़ेगा, यहां से यहां तक फिर से प्लस 3% से मेरा पैसा बढ़ेगा, यहां से यहां तक फिर प्लस 3% से मेरा पैसा बढ़ेगा। क्योंकि इन 2 सालों में 6% पर एनम का रेट था, लेकिन अब तीसरे साल में जो रेट हो गया वो 9% हो गया। तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा? इसका आधा। तो यहां से यहां तक 4.5% से मेरा पैसा बढ़ेगा, और यहां से यहां तक भी 4.5% से मेरा पैसा बढ़ेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? फटाफट से पहले इतनी बात बताओ मुझे, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि 6% जो है वो 2 साल तक का रेट था, लेकिन दिस वाज 6% पर एनम, तो हर साल 6% का। ठीक है, बट क्योंकि हमारी कंपाउंडिंग हो रही है हर 6 महीने बाद, तो 6% का आधा, यहां पर 3%, फिर यहां 3%, फिर यहां 3%, फिर यहां 3%, फिर यहां 4.5, फिर यहां 4.5। अब आप लोग जरा कैलकुलेटर पे देखना। ठीक है, कैलकुलेटर पे अभी आप लोग सिर्फ देखना, अभी करना नहीं। कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है? आपको 10,000 टाइप करना है। कैलकुलेटर पे आपने किया 10,000, फिर आप करोगे प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 3%। क्या ये सबका 11,255.0881 आ गया, जो हम लोगों का सेकेंड ईयर के एंड में आया था? आ गया। फिर प्लस 4.5%, प्लस 4.5%। फाइनल अमाउंट आ गया 12,290। इसमें से माइनस करेंगे 10,000 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2290। इसमें तो एक जोरदार बूम बनता है, इसमें तो एक सुतली बम बनता है, इसमें एक सुतली बम बनता है। मतलब इसमें ना वो 500 वाली लाइट्स बनती हैं। दिवाली आने वाली है अगले महीने, इसमें 500 वाली लाइट्स बनती है कि बैक टू बैक भाई साहब 500 लाइट्स जा रही है, पूरा आसमान रोशन हो रहा है। निश्चय फॉरएवर। यस, कनक, नंदिनी, अनिरुद्ध, शुभांगी,
ऋषिक, निहारिका, तुषार, मयंक, सुदीप्ति, कनक, प्रीत, हिमेश, यश। लेकिन अब ये क्या है, फरहाद कह रही है मैजिक था। यस, नाउ दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, ये कोई एसेट ट्रिक नहीं है कि पता नहीं क्या ही बता दिया। ठीक है, ये ट्रिक है, ऑफ कोर्स ये ट्रिक है, लेकिन ये आपके दिमाग में आएगी कैसे? ये आपके दिमाग में आएगी धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, एक बार आपने बस टाइमलाइन बना ली, उसके बाद आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू आर एबल टू विजुअलाइज कि ओके यहां से यहां तक 6% पर एनम का है, मतलब यहां से या 6 महीने बाद 3%, 3%, 3%, 3%, फिर 4.5%, 4.5%, प्लस 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 किया। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 प्लस 3% किया, यहां की वैल्यू आई, इसमें प्लस 3% किया, यहां की वैल्यू आई, इसमें प्लस 3% किया, यहां की वैल्यू आई, इसमें प्लस 3% किया, यहां की वैल्यू आई 11,255.08, इसमें प्लस 4.55% यहां की वैल्यू आई, इसमें प्लस 4.5% किया, यहां की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये फाइनल अमाउंट आया, फाइनल अमाउंट में से इनिशियल प्रिंसिपल माइनस किया, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह के से कैलकुलेटर ट्रिक्स आपके काम में आती हैं, लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक्स कब काम में आएंगी, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, डन। चलो, अब ये हो चुका है हम लोगों का। अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखो, अमाउंट आपको दिया हुआ है 5,200, रेट आपको दिया हुआ है 5%, टाइम आपको 6 इयर्स दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉट पी। तो प्रिंसिपल क्या आएगा, अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉट पी। ठीक है, तो अमाउंट इज व्हाट 5,200 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 6 इंटू 1। तो क्या होगा, पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे तो 0.05 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6, डिनोमिनेटर आ गया, m प्लस किया 5,200 डिवाइडेड बाई MRC, ये आ गया 3880। आया सबका, 3880 आ गया, वेरी नाइस। विधि, कनक, अभय, प्रीत, निष्ठा, नंदनी, आकाश, जैनब, मनमोहन, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट देखो, A is 10,000, N is 18 years। अब अगेन ये N है या T है, ये ऑफ कोर्स T है, क्योंकि N में कभी भी years नहीं आ सकता, तो ये T है। तो this is not N, this is T। तो T is 18 years, rate is 4% per annum, principal will be। तो देखो A आ गया आपका 10,000, टाइम आ गया 18, रेट इज 0.04, नॉक पी इज 1, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना नहीं, प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। व्हाट इज A? 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.04 बाई 1 रेज टू द पावर 18 इंटू 1। ठीक है, तो 0.04 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 m प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 4936.28। ठीक है, 4936.28, ऑप्शन डी इज योर आंसर। डन, वेरी नाइस, क्या बात है। अभय, प्रीत, तुषार, निष्ठा, आकाश, अंश, कनक, विधि, ब्यूटिफुल, जैनब, फरहाद, निहारिका, अनिरुद्ध, क्या बात है यार, विधि, कनक, ग्रेट, टू गुड। ठीक है, मजा आ गया। नेक्स्ट देखो, अमाउंट इज 1,000, n इज 2 years, अगेन दिस कैन नॉट बी n, दिस हैज टू बी t, तो t इज 2 years, रेट इज 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट इज 1,000, टाइम इज 2 years, रेट इज 0.06, नॉक पी इज 2, तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा, amount is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. P is equal to A upon 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is 1,000 upon 1 plus 0.06 by 2 raised to the power 2 into 2. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। देखो तो क्या होगा, 0.06 by 2 plus 1 into power 2 3 4 m plus 1,000 divided by MRC, this is equal to 888.49। 888.49, option A is your answer। Very nice। जैनब, अभय, निहारिका, निष्ठा, तुषार, नंदनी, विधि, मनमोहन, कनक, हिमेश, सुदीप्ति, फरहाद, अंश, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, a certain sum
invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find the sum. ठीक है, तो आपने कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ तो पैसा आपने इन्वेस्ट किया 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के रेट से. ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.04, सेमी एनुअली है तो नॉक पी इज इक्वल टू 2 एंड इट अमाउंट्स टू 78,030. तो फाइनल अमाउंट है 78,030 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर. तो टाइम हो जाएगा 1. आपको प्रिंसिपल निकालना है. तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. P is equal to A upon 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. तो A is 78,030 upon 1 plus 0.04 by 2 raised to the power 1 into 2. ठीक है, 0.04 by 2 plus 1 into is equal to M plus 78,030 by MRC. This is equal to 75,000. Option B is your answer. क्या बात है, वेरी नाइस. आकाश, विधि, कनक, निहारिका, अभय, जैनब, निष्ठा, नंदिनी, फरहात, वेरी वेरी नाइस. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640. अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उन सब में हम लोगों को अमाउंट दिया हुआ होता था और हमें प्रिंसिपल निकालना होता था. इस वाले क्वेश्चन में हमें अमाउंट नहीं दिया है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है. सर कैसे पता चला कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है? क्वेश्चन पढ़ के. ऑन व्हाट सम, किस सम पर विल द होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 5% के रेट पर 2 सालों के लिए कंपाउंडेड एनुअली. कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 1640 रुपए. ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि कितने सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1640 रुपए. कितने सम के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1640. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640, नॉट द अमाउंट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640. वेरी गुड आयुष गुप्ता, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हुआ, हमें प्रिंसिपल निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 1640, रेट हमें दिया है 0.05, नॉकपी हमें दिया है 1, टाइम हमें दिया है 2 years का. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1. तो अब प्रिंसिपल क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन 1 अपॉन आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1. नाउ दिस विल बी द फॉर्मूला. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अंश, अभय, कनक, आकाश, निष्ठा, प्रीत, निहारिका, विधि, तुषार, जैनब, फरहात, एब्सोल्युटली राइट. तो नाउ दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640 अपॉन 1 प्लस 0.05 by 1 raised to the power 2 into 1 minus 1. 0.05 by 1 plus 1 into is equal to minus 1 m plus 1640 by MRC 16,000. ये आ गया आप लोगों का 16,000. ऑप्शन सी इज योर आंसर. वेरी वेरी नाइस, बढ़िया. ठीक है, नेक्स्ट अब रेट निकालने वाले क्वेश्चंस हैं. तो देखो एकदम सिंपल, आपको ऑप्शंस ट्राई करना है और कुछ नहीं है. देखो, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 2 लाख रुपीज अमाउंट्स टू इतना इन 1.5 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, तो अब आपको रेट निकालना है. प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, टाइम ये हो गया. तो देखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2 लाख, अमाउंट इज इक्वल टू 231,525, टाइम इज इक्वल टू 1.5 years एंड नॉक पी इज इक्वल टू 2. आपको रेट निकालना है. ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. अमाउंट कितना है? 231,525 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 प्लस पॉइंट, यही तो रेट ही तो नहीं निकाल, रेट ही तो नहीं पता, बाई 2 रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. टी इंटू नॉक पी इज 1.5 इंटू 2. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो. आप लोगों ने विधि आपने बताया 10, आकाश आपने बताया 10, निष्ठा आपने बताया 10 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको यहां पर सिंपली क्या करना है? आई की जगह पर 11 को पुट करना है. आई की जगह पर मतलब 0.11 पुट करना है. आप ऑप्शन ए से देखो, अगर आपने 0.11 पुट किया तो आपका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? अगर आप यहां पर 0.11 पुट करते हो तो व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? 0.11 by 2 plus 1 into power 2 3 into
2 लाख रुपए, कितना आ रहा है 234,848, हमें कितना चाहिए 231,525, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 10 पुट करके देखते हैं, मतलब 0.1 पुट करके देखते हैं, तो दिस विल बी 0.1/2 + 1 इंटू पावर 23 इंटू 2 लाख, कितना हो गया 231,525 आ गया एग्जैक्ट। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। बूम। ये चीज 11th और 12th में पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि 11th और 12th में तो सब्जेक्टिव आते थे, तो हमें इसको पूरा मैन्युअली सॉल्व करना पड़ता था। मैन्युअली कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको इवेंचुअली बता दूंगा, ठीक है। मैन्युअली कैसे इसको सॉल्व करना होगा वो भी मैं आपको इवेंचुअली बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है ना, रेट आपको निकालना है, सिंपली ऑप्शंस की वैल्यूज को पुट करो फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंपेरेटिव एडवांटेज हो जाता है सीए फाउंडेशन में। ये देखो नेक्स्ट, what annual rate of interest compounded annually, what annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years, 7 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल कौन से रेट से होगा, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट डबल करना है, इसका मतलब अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो आपको 200 रुपए का अमाउंट चाहिए, रेट हम लोगों को निकालना है, टाइम हमारे पास 7 years है, और क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली है तो नॉक पी इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी, तो 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1, ठीक है। अब ऑप्शंस ट्राई करो, 11.41%, ठीक है। 11.41% मतलब 0.1141, तो 0.1141 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, नहीं आया, 213 आ गया, हटाओ इसको। ऑप्शन बी ट्राई करो 0.1, तो 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर, अरे 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, कितना आया 194 आया, हटाओ इसको। 0.1041 ट्राई करते हैं, 0.1041 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, कितना आ गया 200 आ गया। ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। मनमोहन कह रहे हैं भैया वी कैन सॉल्व दिस फ्रॉम क्वेश्चन, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यूजिंग दिस बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आप इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चलो ये वाला तरीका भी मैं बता देता हूं आपको। अब इसमें है क्या, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, टाइम 7, रेट हमें मालूम नहीं, नॉक पी 1, ठीक है। तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, ठीक है। अमाउंट आया मेरा 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1, तो ये आ गया 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7, तो ये आया 200 बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7, फिर ये आया 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 0 0 0 0 गया, तो ये 200 बाई 100 बिकम्स 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 बिकम्स 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7, ये जो पावर है ना 7, जब ये इधर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको ऐसे समझ लो कि जब पावर 7 इधर जा रही है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो गई, तो ये आ गई 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7, तो आई की वैल्यू क्या आई 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7 माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस आई था ना ये, तो आई की वैल्यू क्या आई, ये वाला जो 1 है ये इधर चला गया, तो ये माइनस 1 हो गया। अब 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7 की वैल्यू आपको दी है 1.104090, 1.104090 माइनस 1, तो ये आया 0.104090, तो 10.41%, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ एक बार ये मैन्युअली कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये वाला भी सॉर्ट हो गया, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन व्हाट टाइम विल 8,000 रुपीज अमाउंट टू 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 8,000 है, अमाउंट मेरा 8820 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 0.1 है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो नॉकपी आ जाएगा 2। ठीक है सर, लेकिन इस प्रोसेस से टाइम बचेगा। किस प्रोसेस से टाइम बचेगा? जो लंबा वाला है, वो जो लंबा वाला प्रोसेस है, इससे टाइम बचेगा। देखो ये ना सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। मैन्युअली करने से टाइम बचेगा, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्त, मैन्युअली करने से टाइम नहीं बचता। आपको इनफैक्ट ये सीखना चाहिए कि कैलकुलेटर पे आपकी हाथ आपका कैलकुलेटर पे कितना तेज हो जाए, और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस ना, द मोर यू विल बी एफिशिएंट विद कैलकुलेटर, राइट। तो आप लोगों का कैलकुलेटर पे जब आप करोगे तो उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, अभी इसमें आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑप्शन सी तक था, और आप सब लोगों के लिए कैलकुलेटर काफी नया है, तो हो सकता है उतनी तेजी से आप लोग बटन्स को प्रेस नहीं कर पा रहे हो। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि कैलकुलेटर से आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। एंड अगेन इट्स सब्जेक्टिव। किसी को, जो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आपका टाइम ना उस चीज से बचेगा जो थॉट आपके दिमाग में पहले आता है। ठीक है, जो चीज, जो भी प्रोसेस अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको मैन्युअली करूंगा, आप उसको मैन्युअली करो। आपको लग रहा है नहीं मैं इसको कैलकुलेटर पे करूंगा, आप उसको कैलकुलेटर पे करो। जो थॉट आपके दिमाग में पहले आएगा ना, उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर टाइम निकालना है। तो देखो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो a इज 8820 इज इक्वल टू p इज 8000 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2, रेज टू द पावर t इंटू 2। ठीक है, रेज टू द पावर t इंटू 2, राइट। अनमोल कह रहे हैं सर फाउंडेशन के बाद इंटर और फाइनल में मैथ्स आती है? नहीं नहीं, इंटर और फाइनल में कोई मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, t की जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो ऑप्शन ए, अगर मैं यहां पर 2 पुट करूंगा, अगर मैंने यहां पर t की जगह 2 पुट किया तो पावर 4 हो जाएगी। तो RHS देखो क्या आता है, RHS क्या आता है, 0.1 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 8000, कितना आया 9724। तो ये तो मैच नहीं हुआ। ऑप्शन बी, यहां पर अगर मैं t की जगह 1 पुट करता हूं तो क्या होता है, 0.1 बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 8000, ये आ गया 8820। ऑप्शन बी इज योर आंसर। दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ये सब ना सब नॉकपी की वजह से बहुत सिंपल हो रहे हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है। ये जो हम लोग जिस तरह से फॉर्मूले का जो हम लोगों ने फाउंडेशन बनाया हुआ है ना, टी इंटू नॉकपी, आई बाई नॉकपी, इन सारी चीजों की वजह से ना बहुत आसान हो रही है सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर टी अलग है, नॉकपी अलग है, बहुत आसान हो रही है कैलकुलेशन। आगे देखो, 16,000 rupees is invested at 10% per annum compounded semi-annually, amounts to 18,522. Find the time period of the investment. ठीक है, अनमोल कह रहे हैं यस और फास्ट पी, हाँ फास्ट पी। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आ गया 16,000, अमाउंट आ गया 18,522, रेट आ गया 10%, सेमी एनुअली है तो नॉकपी 2 है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो सेम क्वेश्चन हो गया, a is equal to p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p, and नोटिस करो। ठीक है सर, इन सब चीजों को आसान आपने ही तो किया है, थैंक यू अंश। आप नोटिस करो, इन एवरी क्वेश्चन सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया होगा, लेकिन ये फॉर्मूले वाली जो चीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और मैंने तो खुद अपने टीचर को देखकर ये सीखी है। ये तो मुझे खुद फॉर्मूलाज वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट ऑल माय टीचर्स इन सीए फाइनल, जो सीए फाइनल के टीचर्स हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चाहे वो अकाउंट्स हो, हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिख रहे थे, हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिख रहे थे, और मैं तो उनको कॉपी कर रहा था। तो कॉपी करते करते ना मुझे भी ये आदत पड़ गई कि यार हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले उसका फॉर्मूला लिखो, तो वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सृष्टि आंसर आ गया आपका, वेरी नाइस। तो a इज इक्वल टू 18,522, दिस इज 16,000 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2। आंसर, चलो 2 से ट्राई करते हैं। अगर मैंने t की जगह यहां पर 2 पुट किया, अगर मैंने t की जगह 2 पुट किया, पावर 4 हो जाएगी। तो 0.1 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 16,000, कितना रहा है 19,448, हमें 18,522 चाहिए, नहीं होगा। 3.5, तो अगर मैंने यहां पर t की जगह 3.5 पुट किया, अगर मैंने t की जगह यहां पर 3.5 पुट किया, तो ये पावर कितनी आ जाएगी 3.5 इंटू 2, यह पावर आ जाएगी 7। ठीक है, तो 0.1 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 16,000, ये भी नहीं आया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 1.5, अगर मैंने t की जगह 1.5 पुट किया तो 1.5 इंटू 2 पावर आ जाएगी 3,
0.1/2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 16,000 कितना आ गया 18,522 एग्जैक्टली आ गया। ऑप्शन सी इज योर आंसर। वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, अब आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, मतलब हुआ क्या, आप इसको ऐसे देखो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर यहां पर पॉपुलेशन 100 थी तो 2% से पॉपुलेशन बढ़ गई और यहां पॉपुलेशन हो गई 102। फिर इस साल में पॉपुलेशन 2% से बढ़ेगी। 2% ऑफ व्हाट, 100 या 2% ऑफ 102? तो इस साल के बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन है यानी 102, इसकी 2% बढ़ेगी। तो 102 प्लस 2% यह आया 104.04 प्लस 2% 104.04। फिर अब जो ये दूसरे साल से तीसरे साल वाली पॉपुलेशन है ये भी यहां से 2% बढ़ेगी, बट 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ द ओरिजिनल 100 और 2% ऑफ दिस। तो पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 104.04 का 2%, तो कितना आएगा 106.12। 106.12। आपको नहीं लगता कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से काम कर रहा है? डोंट यू थिंक दिस इज वर्किंग एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज ही ओनली? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो यही होता है। यहां पर बढ़ा, अब अगले साल के लिए इस पर बढ़ेगा, फिर अगले साल के लिए इस पर बढ़ेगा, अगले साल के लिए इस पर बढ़ेगा एंड सो ऑन। एवरीवन इन द चैट सेक्शन, मनमोहन यस, आकाश यस, प्रीत, दृष्टि, है ना? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज वर्किंग लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मेरी पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 0.02। यस यस, द नंबर ऑफ इयर्स by which the total increase of the population भी 40% is। तो पूछा जा रहा है कि कितने सालों में पॉपुलेशन का टोटल इंक्रीज 40% हो जाएगा। कितने सालों में पॉपुलेशन का टोटल इंक्रीज 40% हो जाएगा? मतलब आपसे पूछा तो नंबर ऑफ इयर्स जा रहा है, तो टाइम हो गया मतलब टाइम हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और प्रिंसिपल अगर हम लोग ले लेते हैं कि भाई 40% इंक्रीज चाहिए, तो आज प्रिंसिपल 100 रुपए एंड अमाउंट विल बी व्हाट 140। अगर मैं आज 100 रुपए मानता हूं तो 40% इंक्रीज के बाद 140 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बोलो यस। अगर मैं आज प्रिंसिपल 100 रुपए मान रहा हूं तो अमाउंट 40% इंक्रीज करने के बाद तो 140 आएगा ना। ये बात तो एकदम क्लियर है? यस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत की पॉपुलेशन मानी 100 और मैंने कहा कि फाइनल पॉपुलेशन में मुझे 40% का इंक्रीज चाहिए, तो फाइनल पॉपुलेशन हो गई मेरी 140। अब मुझे कितना समय लगेगा इसमें? नॉक पी इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो a इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.02 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1। ठीक है, अब आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शंस तो ट्राई कर ही लोगे, मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं, उससे आपका टाइम और ज्यादा सेव होगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर ट्रिक जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 140 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.02 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 140 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। तो ये रहेगा 1.02 रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 1.4। 140 बाई 100 आ गया 1.4। ठीक है, और ये 1.02 रेज टू द पावर टी है। ठीक है, मतलब अब 1.02 की ऐसी कौन सी पावर हो जो मुझे 1.4 दे दे? 1.02 की ऐसी कौन सी पावर हो जो मुझे 1.4 दे दे? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कैलकुलेटर पे आऊंगा और करूंगा 1.02 इनटू, एक बार इज इक्वल टू दबाया, पावर 2i, पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैंने जब पावर 17 की तो क्या मेरे पास 1.4 आ गया? ये मैंने जब पावर 17 की तो 1.4 आ गया। हम यहां से भी कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते थे, पहले टी की जगह हम लोग 7 पुट करें, ठीक है, उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करें, फिर हम टी की जगह 10 पुट करें, फिर हम आरएचएस सॉल्व करें, फिर हम टी की जगह 17 पुट करें, हम आरएचएस सॉल्व करें।
ठीक है, हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता। मैंने क्या किया, हल्के से 2-3 स्टेप्स मैनुअल वाले बढ़ा लिए, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 1.02 की कौन सी पावर मुझे 1.4 देगी, तो इक्वल टू करता गया 17 पे आ गया, बूम। इस पे तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली बूम करना शुरू कर दिया। यस, दृष्टि, कनक, अंश, ऋषिक, आकाश, तुषार, नंदिनी, फरहाद, प्रीत, मयंक, न्यू ट्रिक अनलॉक्ड। यस, कनक कह रही है मैजिशियन निशु भैया, ठीक है, थैंक यू। तेजस, सृष्टि, मैथ्स हैज नेवर बीन दिस इजी बिफोर, थैंक यू मयंक। ठीक है, तेजस, सृष्टि, हिमेश, कनक, जितेश, निष्ठा, जैनब, शुभांगी, राइट। तो ये भी एक ट्रिक है। तो ये धीरे धीरे करते करते ना हम लोग ऐसी बहुत सारी ट्रिक सीख जाएंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते करते अपनी अपनी ट्रिक्स बनाने लोगे। मैंने आपको सच बता रहा हूं, बाय द एंड ऑफ दिस बैच you guys will have much more tricks than me, लेकिन उसके लिए आपको वो गूगल कैलेंडर पे रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे ना, विद एवरी रिवीजन यू विल थिंक ऑफ समथिंग न्यू एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। यू वोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू कि हाँ यार, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अंश सर, मेरी कजन कह रही थी आप पूकी लग रहे हो। ओके, नाइस, थैंक यू टू योर कजन। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज डन। अब आ जाओ आगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हजार लोगों का बेस लेता हूं तो 39.4 लोग पैदा होते हैं एनुअली एंड 19.4 लोग मर जाते हैं एनुअली। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 1000 पीपल 39.4 आर बीइंग बोर्न रेगुलरली एंड 19.4 पीपल आर डाइंग रेगुलरली। तो नेट में इंक्रीज कितने का हो रहा है? 39.4 माइनस 19.4, नेट में इंक्रीज कितने का हो रहा है? 39.4 माइनस 19.4, नेट में 20 लोगों का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेट में क्या मैं कह सकता हूं कि आउट ऑफ 1000 पीपल 20 पीपल आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। 1000 पीपल में से 20 पीपल आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यस, जितेश, निष्ठा, तुषार, निहारिका, शुभांगी, प्रीत, वेरी नाइस। ठीक है, तो आउट ऑफ 1000 पीपल 20 पीपल आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो अगर मुझे इसको आउट ऑफ 100 निकालना है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यही तो करूंगा ना, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आउट ऑफ 100 निकल आएगा। तो आउट ऑफ 100 निकलकर ये 2% आया क्या? 20 आउट ऑफ 1000 था, तो परसेंटेज में निकालना है मुझे। परसेंटेज में निकालने से क्या होगा, मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आउट ऑफ 1000 है, तो आउट ऑफ 100 कितना होगा? 2, तो 2% आ गया। तो अब ये मेरा जो 2% है, दिस इज नथिंग बट माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नथिंग बट माई रेट ऑफ इंक्रीमेंट रादर आई शुड से। ठीक है, the number of years in which the population will be doubled assuming there is no immigration or emigration is। कितने सालों में पॉपुलेशन आपकी 2 गुनी हो जाएगी? कितने सालों में जो पॉपुलेशन है वो 2 गुनी हो जाएगी? तो अगर पॉपुलेशन मेरे पास अभी 100 है, तो फाइनल पॉपुलेशन 200 हो जाएगी कितने सालों में? when there is no immigration or emigration। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आना, एमिग्रेशन मतलब यहां से बाहर जाना। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब कोई अगर बाहर से यहां पर आ रहा है उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेशन मतलब अगर मैं यहां से बाहर जाके सेटल हो रहा हूं तो उसको एमिग्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर माना जा रहा है कि ना तो कोई बाहर से यहां पर आके सेटल हो रहा है और ना तो कोई यहां से बाहर जाकर सेटल हो रहा है, सब यहीं पर पैदा हो रहे हैं, यहीं पर मर रहे हैं, यहीं पर पैदा हो रहे हैं, यहीं पर मर रहे हैं, और आपके आंसर्स आने शुरू हो गए। अंश, ऋषि, कनक, वेरी गुड। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.02 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1। तो 200 बाई 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। तो 1.02 रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब 1.02 की ऐसी कौन सी पावर हो जिससे 2 आ जाए? तो बस करते हैं इसको यहां पर। तो 1.02 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 35 आ गया। तो 1.02 रेज टू द पावर 35 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 35। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? बोलो यस 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 यस। ठीक है, आया? फरहाद, हिमेश, अनमोल, निष्ठा, वेरी वेरी नाइस। नंदिनी,
जितेश, दृष्टि, कनक, अंश, जैनब, शुभांगी। आज मुझे ना बिल्कुल वो याद आ गया जब ये सबसे पहली बार ये वाला डायलॉग आया था। सबको समझ में आ गया? बोलो यस यस यस। ठीक है, मनमोहन कह रहा है नहीं आया। मनमोहन पुराने वाले क्वेश्चंस भी तो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, अभी टाइम ही निकालना है आपको। अगर आपको सिर्फ ये समझ में नहीं आया ना रेट कैसे आया, तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं। बाकी सब तो एग्जैक्टली वही है जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, आउट ऑफ 1000 पीपल 39.4 पीपल आर बीइंग बोर्न एंड 19.4 पीपल आर डाइंग। ठीक है, तो मतलब नेट 20 पीपल आर इंक्रीजिंग। नेट में 20 पीपल आर इंक्रीजिंग आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल। ठीक है, तो अगर 1000 में से 20 लोग नए पैदा हो रहे हैं, तो आउट ऑफ 100 कितने लोग नए पैदा होंगे? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000। 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000। 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आएगा? 2। ये आ जाएगा 2। तो आउट ऑफ 100 2 लोग बढ़ रहे हैं, हर साल 2 लोग बढ़ रहे हैं। तो यही हम लोगों का क्या आ गया? यही हम लोगों का इंटरेस्ट आ गया। फिर सवाल ने पूछा कि कितने सालों में पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी? तो 2 गुनी के लिए मैंने इनिशियल पॉपुलेशन 100 मान ली, फाइनल पॉपुलेशन मैंने 200 मान ली। बस इतना किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब यहां पर एक और ट्रिक अनलॉक होने वाली है। एक और ट्रिक आप लोगों की अनलॉक होने वाली है। ठीक है, ठीक है भैया, ऑल राइट मनमोहन, थैंक यू। अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके सामने एक और ट्रिक अनलॉक करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा उस वाली ट्रिक में। ठीक है, अगर हम लोगों को 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप लोगों को पता है उसका आंसर क्या होता है? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? 27 रेज़ टू द पावर 1/3। What is the cube root of yes, Rishi, drunken power incoming. What is the cube root of 23? The cube root of 23 is 3. Sorry, 27. What is the cube root of 27? The cube root of 27 is 3. ठीक है, अगर मैं यहां पर अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बुलाता हूं, आजा भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो यहां पर ये क्या आता है? ये आता है देखो x/y। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि अगर मुझे 27 की पावर चाहिए 3, मतलब 1/3 चाहिए, तो आंसर मेरा कितना आएगा? आंसर मेरा आएगा 3। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, 27 रेज़ टू द पावर 1/3 इज 3। क्या आप लोगों के कैलकुलेटर में x रेज़ टू द पावर y या इस टाइप की कोई भी चीज आप लोगों को अपने सिंपल कैलकुलेटर में दिख रही है? क्या आप लोगों को अपने सिंपल कैलकुलेटर में इस टाइप की कोई भी चीज दिखाई दे रही है? कि हाँ, मेरे पास जैसे यहां पर मेरे वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो ये वाला बटन था, ये वाला बटन देख रहे हो, जिसको मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, राइट? इस वाले बटन को आप लोगों के कैलकुलेटर पे तो ये वाला बटन नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे रेज़ टू द पावर 1/3 करना है अपने सिंपल कैलकुलेटर पर, अपने सिंपल कैलकुलेटर पर, तो कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है? वो थोड़ी सी लंबी ट्रिक है, लेकिन वो करते करते आज ही की क्लास में करते करते आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, तो लोड नहीं लेना उसका बिल्कुल भी। ठीक है, वो ट्रिक ये है कि आप पहले 27 टाइप करो, आप पहले 27 टाइप करो, फिर आप स्क्वायर रूट वाला बटन दबाओ 12 बार, फिर आप स्क्वायर रूट वाला बटन दबाओ 12 बार, फिर आप -1 करो, फिर आप पावर को मल्टीप्लाई करो, फिर आप +1 कर दो, और फिर आप इंटू इक्वल टू करो 12 बार। अभी बिल्कुल परेशान मत होना, मैं करके आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग करना। ठीक है, तो अभी 27 रेज़ टू द पावर 1/3 हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले 27 टाइप करना है, कर दिया, फिर स्क्वायर रूट वाला बटन 12 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया, फिर -1 करना है, -1 कर दिया, फिर पावर से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द पावर? पावर इज 1/3, तो इंटू 1/3, फिर +1 करना है, +1 कर दिया, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया? 3 आ गया। एक बार पहले बूम कर दो, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। पहले तो बूम कर दो, यहां पर प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही लेंगे, याद आपको हो जाएगा, लिखवा मैं दूंगा, लेकिन पहले बूम तो कर दो।
ठीक है, प्रियंका, अनमोल, फरहाद, कनक, दृष्टि, शुभांगी, मयंक, नंदिनी, तेजस, आकाश, सुदीप्ति, निहारिका, तुषार, मनमोहन, जितेश, प्रीत, निष्ठा, अभय, तुषार, वेरी गुड। ठीक है, तो बूम तो यहां पर हो ही गया, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना है, अब आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना है, आगे नहीं भागना है, मेरे साथ साथ चलना है। एंड अगर आप लोगों के पास यही वाला कैलकुलेटर है जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था, तब तो 100% ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, आओ देखो, एक बार नहीं भाई, कई बार कराएंगे हिमेश, तुम चिंता मत करो। सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अपने कैलकुलेटर पर सब लोग करेंगे 27। ठीक है, प्रियंका सर आपको देख के और एनर्जी आ जाती है पढ़ने की। थैंक यू सो मच प्रियंका, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, तो सब लोग अपने कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे 27। कर लिया। अब आप लोग 12 बार स्क्वायर रूट दबाओगे, धीरे धीरे दबाओगे मेरे साथ साथ। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या सबके कैलकुलेटर्स पर 1.00080497115 आया? गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन। अगर आपने 12 बार स्क्वायर रूट दबाया है करेक्टली तो 1.00080497115 आएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आप लोग करोगे -1 इज इक्वल टू फिर आप करोगे इंटू 1 इज इक्वल टू बाय 3, तो इंटू 1/3। इंटू 1/3 करने के बाद क्या सब लोगों के कैलकुलेटर पे आया 0.00026832338? अभी क्या सब लोगों के कैलकुलेटर पे 0.00026832338 आ गया? यस। अब आप करोगे +1, +1 करने पे ये आ जाएगा। अब धीरे धीरे आपको इंटू इक्वल टू करना है, 12 बार करना है। इंटू इक्वल टू एक बार हुआ, इंटू इक्वल टू 2 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 3 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 4 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 5 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 6 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 7 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 8 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 9 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 10 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 11 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 12 बार हुआ, और आंसर आ गया 3। एक बार फिर से बूम हो जाए। तुषार कह रहा आ गया 3, वेरी नाइस। 3 आ गया तो एक बार बूम हो जाए, 3 आ गया तो एक बार बूम हो जाए। मनमोहन, प्रियंका, अनमोल, हिमेश, कनक, निष्ठा, फरहाद, जितेश, प्रीत, निहारिका। ठीक है, अंश कह रहे सर आगे चलकर कभी जीटी बटन का यूज होगा क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है। अंश आप ये वाला कैलकुलेटर ऑर्डर कर लो भाई, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल जीटी से भरा हुआ है। वो तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है, नहीं तो सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में तो पूरा का पूरा वही है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाला कैलकुलेटर है आपका? ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कैलकुलेटर का लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ऑरपैट 512 जीटी होना चाहिए ना, आपने ऑरपैट 512 किया होगा ऑर्डर, ये 800 500 ऑरपैट ओटी 512 जीटी है, ठीक है। तो 512 जीटी अगर आपने किया होगा तो आपके बटन, आपके कैलकुलेटर पे जीटी वाला बटन होगा, पक्का होगा, है ना। तो आप इसको ऑर्डर कर लो। अभी देखो मैं इंटरमीडिएट में तो मैं नहीं कर रहा, मतलब सॉरी फाउंडेशन लेवल पर तो मैं नहीं कराऊंगा जीटी का यूज, ठीक है। मैं फाउंडेशन लेवल पर तो वो नहीं कराऊंगा। यश कह रहे सर लिंक भेज दो इस कैलकुलेटर की, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा आज, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में जहां पर मैंने फ्री रिसोर्सेज लिंक पिन किया है, ड्राइव का लिंक मैंने पिन किया हुआ है, तो वहीं पर मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। अनिरुद्ध कह रहे सर आई हैव अमीगो MI 512 G5, आई हैव नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं उसका मुझे, ठीक है। सर आपको मेरा मैसेज मिला? अभी तक ग्रुप पे ऐड नहीं हुई। नहीं प्रियंका, मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। आप कौन से नंबर पे कर रहे हो? ये नंबर पे करना है 8447757167, ठीक है। इस नंबर पर आपको ऐड करना है, इस नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज आप दोबारा कर देना, दोबारा कर देना, ठीक है, दोबारा कर देना प्रियंका, ठीक है। तो ये है, तो अभी ये वाली ट्रिक आप लोगों ने नोट भी करी ली होगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा हम लोग अभी फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस करते करते ना ऑटोमेटिकली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं जीसी में भी ऐड कर दो, मैं जीसी, यश क्या कह रहे हो आप? मैं जीसी में भी ऐड कर दो, समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। एनीवे, तो आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है।
द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 मान लेंगे, अमाउंट 200 मान लेंगे, टाइम निकालना है, रेट इज 0.05, नॉक पी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई इज 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1। तो ये हो गया 200 बाई 100 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू द पावर टी, 1.05 रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ऐसी पावर्स को ना मैं बोलता हूं ड्रंकन पावर्स, पी हुई हैं ये वाली पावर्स, ऐसी पावर्स को मैं बोलता हूं ड्रंकन पावर्स, और जो नॉर्मल पावर्स हैं उनको मैं बोलता हूं वो वाला सोबर पावर्स। ठीक है, इनको मैं बोलता हूं सोबर पावर्स। तो अब देखो 1.05 रेज टू द पावर टी आपको करना है, तो 10 साल है, 12 साल है और 14.2 इयर्स है। पहले 10-12 साल वाला ट्राई कर लेते हैं। 1.05 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल से तो नहीं आया, 11 12 से भी नहीं आया, 14.2 ट्राई करना है, मतलब मुझे करना है 1.05 रेज टू द पावर 14.2। अब देखो करना क्या होगा, मुझे 1.05 का रेज टू द पावर 14.2 करना है। ठीक है, 1.05 का रेज टू द पावर 14.2 करना है, तो 1.05 करूंगा, 12 बार स्क्वायर रूट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस 1 करूंगा, पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू 14.2 प्लस 1 करूंगा और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.999 आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। एक बार बूम हो जाए यार, एक बार बूम हो जाए। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशंस हम लोग अपने सिंपल कैलकुलेटर पे भी कर पा रहे हैं, तो एक बार बूम हो जाए यहाँ पर। प्रीत, निहारिका, आकाश, सुदीप्ति, जितेश, निष्ठा, सृष्टि, तुषार, हिमेश, सुदीप्ति, दृष्टि, मयंक, वेरी नाइस। प्रीत, वेरी वेरी गुड। अनिरुद्ध, सर बट मेरे कैलकुलेटर में सेम बटन है एज योर्स। हाँ मेरे भाई, मैं कह रहा हूं ना आपके कैलकुलेटर में सेम बटन होंगे, लेकिन जीटी वाला बटन नहीं है ना। आप अभी अगर ऑर्डर कर लेते हो तो वो इंटर और फाइनल में भी चल जाएगा, नहीं तो इंटर और फाइनल में आपको दूसरा करना पड़ेगा, फिर उसमें बटन्स पे आपका हाथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, निहारिका, सर मेरा कैलकुलेटर ओटी 512 सीटी है, जीटी नहीं। देखो यार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैंने आप लोगों को ये बताया है, मैंने आप लोगों को ये वाला कैलकुलेटर बताया है। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। One, what you can do is you can order this calculator and be completely tension free. ठीक है, कि भाई जो भी ट्रिक बताई जाएगी वो यहां पर चलेगी, राइट। और एल्स यू कैन से कि यार मेरे पास ये वाला है, एंड यू कैन कॉन्स्टेंटली लिव इन दिस टेंशन कि यार पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, और मुझे तो लगता है ना ये और पार्ट वालों को ना पैसे देने चाहिए मुझे, मैं इनका एंडोर्समेंट ही किए जा रहा हूं मैं, और कोई पैसे नहीं मिलते मुझे। ठीक है, डन। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, यश कह रहे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया यश दोस्त? अभी हम लोगों ने ये वाली ट्रिक यूज की। इस वाली ट्रिक में देखो, क्वेश्चन में तो वही है, क्वेश्चन में तो आपको टाइम ही लगाना, क्वेश्चन में तो आपको टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पर बस 1.05 रेज टू द पावर 14.2 ही तो करना है आपको, और तो बाकी सारी चीजें तो एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है 1.05 रेज टू द पावर 14.2। तो ये कैसे आएगा? बाकी सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, है ना। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये 1.05 रेज टू द पावर 14.2 कैसे आई है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, 1.05 आप करो, फिर 12 बार आप स्क्वायर रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आप करो -1, फिर आप पावर से मल्टीप्लाई करो, फिर आप करो +1 और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.999 आ गया। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो एग्जैक्टली सेम है ना, बस टाइम वाली कैलकुलेशन ही तो है, और तो सब कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रेबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। अब आपको 3 गुना करना है, तो देखो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 300, रेट 0.08, नॉक पी 1, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, ये देखो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.08 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 300/100 इज इक्वल टू 1.08 रेज टू द पावर टी, 1.08 रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये सोबर पावर्स है 12 साल 14 साल, इससे ट्राई कर लेते हैं एक बार, आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये ड्रंकन पावर ट्राई कर लेंगे। 1.08 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे तो नहीं आया, 13 14 इससे भी नहीं आया, तो 14.28 से ट्राई करते हैं। तो नाउ वी हैव टू डू 1.08 रेज टू द पावर 14.28। आओ देखते हैं, तो इसकी पावर करनी है हमें 14.28, तो पहले 1.08 पुट करेंगे, फिर 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 करेंगे, फिर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 14.28, फिर +1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया 3, आ गया हमारे पास 3, तो 14.28 इज द आंसर। यस, नंदनी, जैनब, जितेश, निहारिका, अंश, कनक, आकाश, आया सबका? परफेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? कितने सालों में एक सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 एंड टाइम हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब आप टाइम देखो, 15 years 3 months, 15 years 3 months विल बी व्हाट? 3 months को अगर आप 3 months को अगर आप years में कन्वर्ट करोगे तो कैसा आएगा? 3/12 प्लस 15, तो ये तो आ गया 15.25, ये आ गया 15.25। 14 years 2 months, तो 2/12 प्लस 14, ये अजीब सी फिगर आई, तो इसको उसमें ही रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2/12, इसको ऐसे फ्रैक्शन में रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ो। ये क्या है? 14 years 3 months, तो दिस विल बी 14.25 एंड दिस इज 15 years 2 months, तो ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2/12, इसको भी नहीं छेड़ो। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी इस वाली ट्रिक की, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ, यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। अमाउंट इज 200, principal is 100 into 1 plus I is 0.05 by 1 raised to the power t into 1, तो 200 by 100 is equal to 1.05 raised to the power t, तो 1.05 raised to the power t is equal to 2। अब देखो, you start with 15.25, ठीक है, तो 1.05 raised to the power 1.05 raised to the power 15.25, देखो क्या आता है ये 1.05, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इंटू 15.25 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये आया 2.10। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2, ठीक है, हमें चाहिए 2, तो ऑप्शन ए से हम सैटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जाने दो। ऑप्शन बी पे आते हैं, 14 years 2 months, तो दिस इज 1.05 रेज टू द पावर 14 प्लस 2/12। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, हम लोगों को पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं करूंगा 1.05, 12 बार स्क्वायर रूट करूंगा, -1 करूंगा और मुझे पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पावर तो अजीबोगरीब है, यहां पर तो बड़े आसानी से मैं पावर को टाइप कर सकता था 15.25, लेकिन यहां पर मैं पावर को टाइप नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पावर को पहले से ही सॉल्व करके मेमोरी में डाल देता हूं, तो ये जाएगा 2/12 प्लस 14। अब इस पावर को मैंने m प्लस कर दिया, ये पावर मेमोरी में आ गई। अब मैं करूंगा 1.05, ये आया 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। फिर -1, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है पावर से। पावर कहां सेव्ड है? मेमोरी में। मैं करूंगा MRC इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर +1 और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह है 1.9959 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। एक बार ऑप्शन सी भी ट्राई कर लेते हैं, 1.05 रेज टू द पावर 14.25, 14.25, तो देखो 1.05 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1
इंटू द पावर +1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना है? ये 2.00 आ गया, 2.0041। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आया 15 years 2 months, तो दिस इज 15 + 2/12। ठीक है, तो यहां पर भी अजीबोगरीब पावर आएगी, तो 2/12 + 15 मेमोरी में डाल लो, फिर 1.05, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह है 2.095। ठीक है, चारों ऑप्शंस हमारे निकलकर आ गए हैं। तो नाउ इट्स अ क्लोज टाई बिटवीन ऑप्शंस बी एंड सी। नाउ इट्स अ क्लोज टाई बिटवीन ऑप्शंस बी एंड सी। तो जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वही हम लोगों को करना होगा। अब इस पे ना डिबेट चल सकती है आराम से। कोई बोलेगा भाई ये ज्यादा क्लोज है 2K, कोई बोलेगा ये ज्यादा क्लोज है 2K। इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है, आपको ये एम्बिगुअस मान के याद करके आगे बढ़ना है बस। ठीक है, आपको इस वाले क्वेश्चन को मान लेना कि भाई ये वाला एम्बिगुअस क्वेश्चन है, अगर एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को क्या मार्क करना है। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आंसर में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है या सी दिया हुआ है? देखो एक बार फटाफट से, व्हाट इज द आंसर गिवन इन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल? अंश कह रहा है वॉइस वीडियो के साथ सिंक नहीं है, खत्म ही हो रही है यार क्लास। ये है मई सितंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए ये है, तो दिस इज 5। क्या दिया हुआ है? अरे बोलो। एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 6। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने बी दिया हुआ है, तो आपको क्या मार्क करना है? आपको इसका आंसर बी मार्क करना होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीवन? यस, कहां चले गए? अरे बोलो हां, अरे बोलो हां। ठीक है, अनमोल, शुभांगी, निहारिका, सुदीप्ति, अंश, मयंक, कनक, फरहाद, निष्ठा, हिमेश, प्रीत, प्रियंका, दृष्टि, वेरी गुड। ठीक है, तुषार, जैनब, सृष्टि, ऋषिक। चलो अब अगला ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर दैट्स इट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में बस। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने का कोई रास्ता है क्या? हाँ, लॉगरिथम्स यूज करके। ठीक है, लेकिन लॉगरिथम्स वगैरह यूज करेंगे तो अननेसेसरली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एज आई सेड, हमें मैथ्स का बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को वो करना है। दोनों मार्क करके आए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अब है। ठीक है, अगर बी और सी आपने दोनों मार्क किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप आंसर छोड़ दो फिर। अगर मान लो ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है एग्जाम्स में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट बस अपना स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं कर पा रहा है, एग्जाम हॉल में सब प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं अब ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क में करना है, दैट्स इट। अब हम लोग मिलेंगे परसों सुबह 8 बजे। ठीक है, हम लोग परसों सुबह 8 बजे मिलेंगे। कल आप लोगों की छुट्टी है क्योंकि परसों टैक्स का एग्जाम है, तो कल पूरे दिन में टैक्स के मैराथन्स वगैरह लूंगा सुबह 8 बजे से, तो कल आप लोगों की छुट्टी है। मजा आया आज की क्लास में? मजा आया आज की क्लास में? थैंक यू अनिरुद्ध, आई विल ऑल्सो मिस ऑल ऑफ यू। मजा आया? यस, चलो, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।